महाभारत के कुरुक्षेत्र का वो मैदान। आइए आज उसी मैदान में चलते हैं जहां युद्ध का एक एक दिन इतिहास लिख रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा था जिसने पूरी कहानी की दिशा ही मोड़ दी। ये सवाल अजीब है ना? पर यही सवाल अभिमन्यु की कहानी का दिल है। एक ऐसा पैराडॉक्स जो हमें भाग्य और ज्ञान की पहेली में उलझा देता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी, एक लगभग नामुमकिन सैन्य चुनौती से, जिसका नाम था चक्रव्यूह। अब ये चक्रव्यूह आखिर था क्या? सोचिए, ये सिर्फ सैनिकों की दीवार नहीं थी, ये एक घूमता हुआ, परत दर परत खुलता हुआ मौत का जाल था। एक ऐसी भूल भुलैया जो लगातार अपनी शक्ल बदलती थी। इसमें घुसने का मतलब था मौत को दावत देना। बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। ये बात है कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन की। एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत कौरवों ने इस चक्रव्यूह को बनाया। और ठीक इसी दिन पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन को लड़ाई के मैदान से बहुत दूर कहीं और उलझा दिया गया था। और अब एंट्री होती है कहानी के नायक की, अभिमन्यु। और उनके पास था एक ऐसा रहस्य जो अनोखा तो था पर अधूरा था। और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। अभिमन्यु कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो महान अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे। वीरता तो जैसे उनके खून में ही थी। लेकिन जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि जब उन्होंने इस चक्रव्यूह का सामना किया तो उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। यहीं पर कहानी एक बिल्कुल ही असाधारण मोड़ लेती है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का ये ज्ञान किसी गुरु ने नहीं दिया था। उन्होंने इसे तब सुना था जब वो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे। हुआ ये कि अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को इस खतरनाक व्यूह को तोड़ने का तरीका समझा रहे थे। इस रहस्य के 2 हिस्से थे। पहला, इस घूमती हुई भूल भुलैया के अंदर घुसना कैसे है, और दूसरा, उतना ही जरूरी, कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और यही किस्मत ने अपना खेल दिखा दिया। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने अंदर जाने का तरीका तो पूरा सुन लिया, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन बाहर निकलने का रास्ता बताते, उनकी माँ सुभद्रा को नींद आ गई। और ये अधूरा ज्ञान ही अभिमन्यु की तकदीर बन गया। अब आता है कहानी का वो पल जब अपने आधे अधूरे ज्ञान के बावजूद अभिमन्यु एक ऐसी चुनौती के लिए आगे बढ़ते हैं जहां सामने एक से एक महारथी थे और वो बिल्कुल अकेले थे। जब पांडव सेना में बड़े बड़े योद्धा भी इस चुनौती को लेने से हिचकिचा रहे थे, तब इस 16 साल के लड़के ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके बेमिसाल साहस का ऐलान था। प्लान तो ये था कि अभिमन्यु व्यूह का दरवाजा तोड़ेंगे और बाकी पांडव योद्धा ठीक उनके पीछे अंदर आ जाएंगे। लेकिन जयद्रथ एक चट्टान की तरह दरवाजे पर अड़ गया। उसने अभिमन्यु के अलावा किसी और को अंदर घुसने ही नहीं दिया, और इस तरह अभिमन्यु दुश्मनों की फौज के बीच एकदम अकेले फंस गए। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ सिर्फ 16 साल का एक नौजवान, और दूसरी तरफ कौरव सेना के सबसे बड़े, सबसे अनुभवी और सबसे खतरनाक योद्धाओं की पूरी फौज। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा। ये लड़ाई शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। चक्रव्यूह के अंदर जो हुआ उसे सिर्फ युद्ध नहीं कहा जा सकता। उस दिन युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं तोड़ दी गईं। इसीलिए इसे धर्म की मृत्यु भी कहा जाता है। एक एक करके युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। युद्ध का एक नियम है कि निहत्थे पर वार नहीं करते, लेकिन यहाँ पहले उनका रथ तोड़ा गया, फिर उनका धनुष, और जब वो पूरी तरह निहत्थे हो गए तब कई महारथियों ने मिलकर एक साथ उन पर हमला कर दिया। लेकिन वो अभिमन्यु थे। हथियार छीन लिए गए तो उन्होंने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया और उससे ही अपना हथियार बना लिया। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े, अकेले, उन सब के खिलाफ, और लड़ते लड़ते ही वो वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की ये कहानी यहाँ खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ जाती है जो आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं। सोचने वाली बात है ना? क्या ये सब पहले से तय था? अर्जुन को जानबूझकर दूर भेजना, फिर ठीक उसी समय जयद्रथ का आकर पांडवों को रोक देना, क्या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक अकेले 16 साल के लड़के को फंसाने के लिए? या फिर जिस आधे अधूरे ज्ञान ने उन्हें चक्रव्यूह में घुसने का हौसला दिया,
क्या आखिर में वही उनके लिए एक जानलेवा जाल साबित हुआ? क्या कभी-कभी अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है? या फिर हमें इसे एक अलग ही नजरिए से देखना चाहिए? क्या ये कोई हार थी ही नहीं? क्या ये एक युवा योद्धा के साहस, कर्तव्य और पराक्रम का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जहां अंजाम की परवाह किए बिना सिर्फ धर्म निभाया गया? और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से बाहर आ जाते, तो महाभारत का और शायद भारत के आने वाले इतिहास का नक्शा क्या होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा कल्पना में ही रहेगा।